बाबा हमें कहते हैं कि हमें स्लोगन लगाने चाहिए कि कोई भी आए तो यहाँ उन्हें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है, जो ज्ञान कभी भी कहीं नहीं मिलता। और उस ज्ञान से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं और आप भी बने, है ना। तो ऐसा निमंत्रण देने के लिए बाबा हमें कहते हैं। अब क्या है ये रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान? क्योंकि ये ज्ञान हम बच्चों के पास है तो, लेकिन बाबा कहते कि ज्ञान होते भी सब बच्चे एक जैसे आस्तिक नहीं बने हैं। सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक बने हैं। आस्तिक का अर्थ है रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को धारण करने वाले। तो भले ही ज्ञान मिला है, लेकिन उस ज्ञान का स्वरूप सब बच्चे एक जैसा नहीं बने हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि ये ज्ञान जो है ये बुद्धि को क्या बना देता है? दिव्य बुद्धि बना देता है, तीसरा नेत्र खोल देता है और हमें सिविलाइज्ड बना देता है। हमारी क्रिमिनल आँखों को सिविल बना देता है। लेकिन देखा जाए तो सबकी आँखें ठंडी तो नहीं हुई अभी है ना, क्रिमिनल आँखें अभी भी रहती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये बहुत बड़ा ज्ञान है और इस ज्ञान के महत्व को भी हम नंबरवार समझते हैं और इसकी धारणा में भी नंबरवार रहते हैं। तो सबसे पहले रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या है? तो जैसे रचयिता का ज्ञान है, तो बाबा को दुनिया में देखो भगवान को लेकर हमेशा खोज चली है। मनुष्य आत्मा की रुचि भगवान को जानने में रही है और मनुष्य मत भी बहुत भगवान के विषय में बताती है ना। बाबा हमें कहते हैं कि 63 जन्मों तक बहुत सारी सामग्री ऐसी बनी जहाँ पर ये बताया गया भगवान ऐसे हैं या वैसे हैं, या यहाँ रहते हैं या ये करते हैं, है ना। या भगवान का रूप श्री राम का है, श्री कृष्ण का है, या कोई भी ऐसी बातें। तो कई प्रकार की बातें और भगवान क्या कहते हैं ये बातें भी हम सुनते आए हैं। अब बाबा आते हैं और बाबा हमें फिर सत्य सुनाते हैं और दुनिया में कहते हैं ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन। माना सत्य जो है वो कल्पना से भी ज़्यादा विचित्र होता है ना। तो मनुष्य ने जो कल्पना की उससे भी अति विचित्र ये सत्य है। और सत्य क्या है कि शिव बाबा तो एक छोटी सी बिंदी है। शिव बाबा का कोई भी शरीरधारी रूप नहीं है और शिव बाबा तो बस एक सूक्ष्म ते सूक्ष्म अति सूक्ष्म सितारा है और बाबा ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है। और बाबा संगम युग में आकर ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट होकर भिकुटी पर बैठकर बाबा हमें गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा हमें कर्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और उस ज्ञान के आधार से जिस ज्ञान को श्रीमत कहा जाता है, और उस श्रीमत पर जब हम चलते हैं तो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिव बाबा के बच्चे, श्रेष्ठ देवी देवता बन जाते हैं। तो ये रचयिता का ज्ञान है। अब आप देखो कि शिव बाबा कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, गुण क्या हैं, करते क्या हैं, कर्तव्य किस प्रकार से करते हैं, या शिव बाबा के ज्ञान के साथ जुड़ी हुई है श्रीमत कि शिव बाबा क्या करने को कहते हैं, है ना। या बाबा राजयोग सिखाते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिलन कैसे मनाती है। तो दुनिया में हमने क्या सुना
कि आत्मा परमात्मा से मिलन मनाने के लिए यज्ञ तप करती है, जप करती है, पूजा याचना करती है, हम आरती भजन कीर्तन करते हैं। तो ये बातें भगवान के निकट जाने के लिए, या व्रत उपवास करते हैं। कई कहते हैं कि उपवास करने से, माना भोजन छोड़ने से भगवान के नज़दीक जाते हैं। लेकिन बाबा हमें श्रीमत देते हैं कि आत्मा जो भी कुछ करती है वो बुद्धि बल से करती है। अगर हम इस शरीर को भी अनुभव करते हैं तो बुद्धि से करते हैं। आज शरीर की भूख प्यास भी है तो वो बुद्धि से अनुभव होती है। मानते हैं आप इस बात को, है ना? अगर बुद्धि योग कहीं और है तो शरीर की भूख प्यास भी अनुभव नहीं होती। इसलिए अच्छे योगी कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं, क्योंकि ये जो देह है इसको भी अनुभव हम बुद्धि बल से करते हैं। इंद्रियों की खींच को भी हम बुद्धि बल से अनुभव करते हैं। और बाबा हमें बताते हैं कि मेरे तो पाँव भी नहीं हैं, तुम पाँव भी नहीं धो सकते मेरे, या पाँव नहीं छू सकते, या तुम मेरी पूजा याचना आरती करते हो तो मेरे कान ही नहीं है, मैं सुन ही नहीं सकता। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम जब अपने को आत्मा निश्चय कर स्वयं को मेरे नज़दीक अनुभव करते हो, और जब तुम बुद्धि बल से मुझे याद करते हो, तभी तुम मुझे अनुभव कर सकते हो। तो ये मिलन मनाने की बहुत अनोखी विधि बाबा हमें समझाते हैं, है ना? फिर भक्ति मार्ग में कहते हैं कि आशीर्वाद करेंगे। अगर आप बहुत तपस्या करेंगे, है ना, अगर नंगे पांव चल कर जाएंगे, गुलाटियाँ मारते हुए जाएंगे, या आप कोई, है ना, बोझ उठाकर जाएंगे, बहुत लंबी लंबी यात्राएं करेंगे, तो भगवान खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। या आप एक टांग पर खड़े रहेंगे, या आप अपने आप को शारीरिक रूप से कष्ट देंगे, या घर बार छोड़कर चले जाएंगे, संन्यास लेंगे, तो भगवान खुश होंगे और आशीर्वाद देंगे। लेकिन बाबा कहते मैं तो आशीर्वाद करता ही नहीं, मैं तो तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ, और तुम अपने कर्मों से फल पाते हो। तुम दुख भी कर्मों से पाते हो और सुख भी कर्मों से पाते हो। तो बाबा हमें तन मन धन के कर्मों का रहस्य समझाते हैं कि मन के संकल्प और भावनाएं कैसी हों, स्व के प्रति, बाबा के प्रति, सृष्टि में हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति। बाबा कहते हैं हमारे संकल्प भावनाएं कैसे हों, या हम अपने कर्मों से हर एक को सुख दें। सुख देना माना उन्हें बाबा के नज़दीक ले जाना, आत्मिक स्वरूप में स्थित करने का ज्ञान देना। और बाबा हमें कहते हैं कि धन को भी जब तुम आत्माओं के रूहानी कल्याण के कार्य में लगाते हो, विश्व कल्याण के रूहानी कार्य में जब तुम लगाते हो इस धन को, तब वो धन का सदुपयोग माना जाता है। वरना क्या है, स्वार्थवश या इच्छाओं वश या लोभ लालच वश अगर तुम धन को लगाते हो तो वो सिर्फ पाप का खाता बनाता है। तो बाबा हमें ये बहुत सारी बातें समझाते हैं सत्य के बारे में। बाबा कौन है, कैसा है। जैसे भक्ति मार्ग में हम समझते थे कि भगवान से डरने की ज़रूरत है, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है ना। डरने की क्या ज़रूरत है? बाबा कहते तुम मुझसे मत डरो, तुम अपने कर्मों से डरो, क्योंकि तुम नहीं करेंगे तो भुगतेंगे, उसमें मैं भी फिर कुछ मदद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझसे मत डरो। तो बाबा कहते मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, सहयोगी हूँ। बाबा कहते तुम मेरी श्रीमत की छत्र छाया में रहकर सदा मेरे सहयोग का अनुभव करो और चढ़ती कला में जाओ। तो ये बातें बाबा हमें रचयिता के विषय में सुनाते हैं। अब बाबा हमें ये भी बताते हैं कि मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता, मैंने कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज तुम्हें नहीं बताई है, मैं तो मुरली सुनाता हूँ, मैं मुरली में तुम्हें सारी बातें सुनाता हूँ। तो मेरी श्रीमत कहाँ मिलती है तुम्हें? मुरली में। भगवान कौन है, कैसा है, क्या चाहते हैं,
वो सब कुछ मुरली में सुनाई देगा। और कुछ पढ़ने सुनने से तुम्हें श्रीमत नहीं पता चलेगी, या शिव बाबा की क्या तुम्हारे लिए मत है या डायरेक्शन है, वो समझ में नहीं आएंगे। तो बाबा रचयिता के विषय में ये बातें बताते हैं। फिर बाबा कहते दुनिया में कहते मैं सर्वव्यापी हूँ, लेकिन मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मेरे को याद करने के लिए तुम्हें इस पुरानी दुनिया को भूलकर अपनी बुद्धि को कहाँ ले जाना पड़ेगा? परम धाम, जहाँ मैं बैठता हूँ, जहाँ मैं निवास करता हूँ, और वहाँ मैं जो हूँ जैसा हूँ। मैं तो छोटा सा बिंदु हूँ, शांति का सागर हूँ, स्नेह का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, पतित पावन हूँ। तो उस भावना से, उस ज्ञान के आधार से जब तुम मुझे याद करेंगे तो मुझे अनुभव कर सकेंगे। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ कि किसी मनुष्य का भी पाँव छुआ तो वो भगवान का पाँव छूने में गिना जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये बातें बाबा हमें बहुत स्पष्ट समझाते हैं। अब आप देखो कि बाबा आज ये भी बात करते हैं कि भक्ति मार्ग की जंजीरें बहुत मोटी मोटी पड़ी हुई हैं। तो कई बार रचता कौन है, कैसा है, रचता खुद आकर भी जब वो ज्ञान समझाते हैं या समझ देते हैं, तो भी जो बातें हमने सुनी हुई हैं उसका पर्दा हमारी बुद्धि पर इतना पड़ा होता है कि फिर भी समझ में नहीं आता कि सच में ये रचयिता है और ये इनके डायरेक्शंस हैं या श्रीमत है ना। मुझे याद है कि एक माता मुझे बहुत अच्छी बात कहती थी कि मैंने हमेशा सुना कि वैवाहिक जीवन में पतित होना तुम्हारा धर्म है ना, पतित बनना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। तो कहते कि जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे युगल बहुत प्रकार से, बहुत उनके ऐसे कर्म होते थे जिन वजह से मुझे बहुत दुख पहुंचता था, बहुत अपमान की महसूसता होती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इनके साथ कभी विकार में नहीं जाना। लेकिन जब भी मैं ये बात किसी को भी कहती तो हर कोई मुझे कहता नहीं, वैवाहिक जीवन में तो ये तुम्हारा धर्म है। और मुझे हमेशा ये प्रश्न उठता था कि अगर धर्म है और धर्म का पालन मैं कर रही हूँ तो मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि धर्म का पालन करने वाले को तो सुख मिलना चाहिए, लेकिन मैं तो आत्मग्लानि से भरती जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 2 रोटी खाने के लिए अपने आप को बेच रही हूँ। तो कहती कि इस प्रकार की मुझे इतनी आत्मग्लानि होती थी। लेकिन जब मुझे ज्ञान मिला तो मुझे पता चला कि भगवान तो ऐसा नहीं कहते, और आत्मा का स्वधर्म तो पवित्रता है। और मैंने एकदम से निर्णय लिया कि अब मुझे चाहे वो घर से निकाल दे चाहे मुझे बर्तन धोकर रोटी खानी पड़े, लेकिन मैं तो पतित नहीं बनूंगी। और उस दिन से मेरे अंदर धीरे धीरे स्वमान जागृत हुआ। वो कहती कि मुझे ऐसे इतना अंदर का स्वमान मेरा नीचे चला गया था कि अब 3 वर्ष के बाद योगी जीवन, पवित्र जीवन की धारणा के कारण आज मेरे अंदर स्वमान है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ हूँ, या मैं अपना सर उठाती हूँ, या मुझे 2 शब्द कहने का कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे कहती कि भगवान देखो क्या कहता है और मनुष्य ने क्या कहकर हमें क्या बना दिया, है ना। तो आप सोचो कि श्रीमत और परमत में कितना अंतर है। और मनुष्य का जब अपना विवेक काम करना बंद कर देता है तो उसे ज़रूर है कि मत की आवश्यकता पड़ती है, और श्रीमत नहीं होती तो वो परमत पर ही चलेगा, क्योंकि उसकी अपनी मत तो कुछ होती नहीं, उसको सही गलत अच्छा बुरा कुछ समझ में आता नहीं, बुद्धि काम करती नहीं। तो फिर जब श्रीमत नहीं होती, जब हम भगवान को नहीं पहचानते, शिव बाबा का रचयिता का परिचय नहीं, तो वो क्या कहते हैं वो भी समझ नहीं। तो जो मनुष्यों ने बताया कि ये भगवान ने कहा, उसी पर हम चलते रहते हैं। मुझे याद है एक भाई थे, तो बहुत वर्षों के बाद, मैं आपको बताऊं, लगभग 30 वर्ष मैं समझती हूँ वो ज्ञान में चले होंगे।
और 30 वर्षों के बाद एक बार ऐसे ही बात हो रही थी, तो वो मुझे कहते हैं कि दीदी, बाबा भी तो हमें कहते हैं ना कि जब अन्याय होता है तो अन्याय के विरुद्ध अगर आप किसी का खून भी कर दें तो वो पाप में नहीं गिना जाता। जैसे गीता में ये दिखाया गया कि क्योंकि उन्होंने जैसे कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई, द्रौपदी के साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ उस कारण से जो सम्मान को ठेस पहुंची, और क्योंकि वो उनसे सब कुछ छीनना चाहते थे, तो भगवान ने कहा कि अगर ऐसों को मार दे तो वो भी धर्म में गिना जाता है। तो 30 वर्ष के बाद उन्होंने मुझे ये बात कही, तो मैंने उनको कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये बाबा नहीं कहते हैं। बाबा तो हमें कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी पाप करे, कोई कैसा भी हो, हमें उसके लिए शुभ भावना रखनी है। तो मैं आपको बताऊं कि वो बात जो है वहाँ पर थोड़ी मैं भी कहकर चुप रह गई, क्योंकि 30 वर्ष से मुरली सुनने वाले को क्या कहें, और तो मैं भी चुप रह गई। उसके बाद वो बात ख़त्म हो गई। फिर कई दिनों के बाद उस भाई ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि दीदी, मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो बात आपने मुझे कही ना कि बाबा कहता है कि पापी के लिए भी शुभ भावना रखनी चाहिए, ये बात मुझे समझ में आई थी जब मैं ज्ञान में आया था, लेकिन चलते 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 पता नहीं वो बात कहाँ गायब हो गई। और ये जो बात है कि जो गलत करता है उसके साथ गलत करने को बाबा कहते हैं, ये कहाँ से आ गई ये भी मुझे पता नहीं। तो जो बाबा आज कहते हैं ना कि ये जो दिव्य बुद्धि, जो ज्ञान बाबा हमें देते हैं, वो ज्ञान जानते सुनते भी कब ये ज्ञान बुद्धि से खिसक जाता है और कब दुनिया की परमत हमारी बुद्धि में फिर से काम करने लगती है, मालूम ही नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो ज्ञान है और ये जो दिव्य बुद्धि है जो ज्ञान के आधार से बनती है, ये बड़ी सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म चीज़ होती है ना उसकी संभाल करनी पड़ती है। क्योंकि आप देखो, बाबा है या बाबा की श्रीमत है, अब हम मुरली सुन तो लेते हैं, मुरली सुनते समय भी माया क्या करती है, आधी सुनने देती है ना, 10 मिनट की समझने देती है और बुद्धि में तो कुछ रहने ही नहीं देती। तो मुरली सुनने में भी ऐसा होता है कि 4 पेज की मुरली सुनते हैं, लेकिन पॉइंट याद कितनी रहती है, 2, 3, 4, बाकी पॉइंट्स तो ऐसे ही खिसक जाती हैं। तो आप सोचो कि शिव बाबा को याद रखना, शिव बाबा जो है जैसा है, बुद्धि से उसको याद रखना या याद करना, और श्रीमत जो है उसको बुद्धि में धारण करना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इस दिव्य बुद्धि की बहुत संभाल चाहिए, और उसके लिए चाहिए अंतर्मुखता। क्योंकि आप देखो कि जो सूक्ष्म चीज़ है वो जब स्थूल, जो वायुमंडल आज कैसा है आसपास का, आवाज़ का वायुमंडल है या परमत का वायुमंडल है, विकारी वायुमंडल है, तो ऐसे विकारी वायुमंडल में जब हमारी बुद्धि लिपायमान होती है ना, तो ये जो सूक्ष्म बातें हैं ये बुद्धि से निकल जाती हैं। इसीलिए कई बार हम किसी ब्राह्मण को भी सुनते हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं जो श्रीमत के बिल्कुल विपरीत है, तो ऐसा लगता है ये मुरली सुनते नहीं है क्या? लेकिन सुनते तो हैं, या फिर कई बार बातों में तो ठीक कर लेते हैं, कर्मों में कुछ उल्टा ही कर रहे हैं। तो लगता है कि क्या इनको बाबा की श्रीमत नहीं पता। लेकिन रचयिता को जानते हुए, श्रीमत को जानते हुए, अगर सारे दिन परमत में बुद्धि चलती है, आप देखो कानों से आप जो भी कुछ सुनते हो सारे दिन, वो क्या है, श्रीमत है, हाँ, परमत है। अगर बाबा की क्लास नहीं है, बाबा का ज्ञान नहीं है, मुरली नहीं है, तो सब कुछ परमत है। तो आप सोचो, हमने आधा घंटे 45 मिनट मुरली सुनी
और बाकी सारे दिन क्या सुना? परमत सुनी, है ना। वो जो व्हाट्सएप पे आता है ना ज्ञान, वो सब परमत है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सारा ज्ञान जो आजकल मिल रहा है, या जिसको फ़ोन लगाते हो उसके साथ जो ज्ञान मिलता है। अभी देखो, एक माता मुझे कहती थी मैं तो बहुत अच्छी साइलेंस में रहती हूँ। एक दिन उसको फ़ोन लगा रही थी तो उसका फ़ोन 1.5 घंटे बिज़ी आया, है ना। तो 1.5 घंटे जब बिज़ी आया तो मैंने कहा आप तो साइलेंस में रहते थे, फ़ोन 1.5 घंटे कैसे बिज़ी आ रहा है? तो मुझे कहती नहीं, वो थोड़ा सा बहन से बात कर रही थी। तो अब आप सोचो कि वो जो थोड़ी सी बात है वो क्या बात है? वो तो सारी परमत पर चिंतन की बातें हैं ना। पुरानी बातें, पराई बातें उगारना, पर चिंतन करना। तो ये सारी चीज़ें जब करते हैं तो उस बुद्धि में और श्रीमत थोड़ी रहती है, उस बुद्धि में याद थोड़ी रहता है कि बाबा क्या कहता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें मिलता तो है, लेकिन उस ज्ञान को धारण कर ज्ञान युक्त बुद्धि रहे, तीसरा नेत्र खुला रहे, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। और सबसे मुख्य पुरुषार्थ क्या है? अंतर्मुखता का पुरुषार्थ। क्योंकि अगर बुद्धि और इंद्रियां पुरानी दुनिया की बातों में बिजी रहती हैं तो ऐसी बुद्धि और ऐसी इंद्रियों से आने वाली इन्फॉर्मेशन हमें बाबा और श्रीमत की महसूसता से बहुत दूर ले जाती हैं। और जो आत्मा बाह्यमुखी होती है ना, उसके अंदर महसूसता की शक्ति नहीं होती। और बाबा को अनुभव करने के लिए हमें महसूसता की शक्ति चाहिए, क्योंकि इंद्रियां जो है वो सब भौतिक दुनिया कैसी ठोस है, और बाबा कैसा है? सूक्ष्म है। तो ठोस जो संसार है उसमें जब बुद्धि लिपायमान होती है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बाबा को और बाबा के गुणों शक्तियों को अनुभव करने की आत्मा की कैपेसिटी या बुद्धि की कैपेसिटी बहुत घट जाती है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि चाहे ज्ञान सबको मिला है, लेकिन सतो बुद्धि बहुत कम बने हैं। आज बाबा सतो बुद्धि, रजो बुद्धि, तमो बुद्धि की बात करते हैं ना। तो सतो प्रधान बनने का या सत्य ज्ञान तो सबको मिला, लेकिन क्या सतो बुद्धि बनी? क्योंकि बुद्धि अगर परमत में लिपायमान होती है, पुरानी दुनिया के देखने सुनने में, खाने पीने में या इंद्रिय रसों में लिपायमान रहती है, तो ऐसी बुद्धि सतो नहीं बनती। फिर बाबा की श्रीमत अलग और हमारी बुद्धि की जो परख या निर्णय है वो अलग चलते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अब रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान में दो बातें आती हैं। एक, आत्मा का आदि मध्य अंत, मुझ आत्मा का आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंत स्वरूप का ज्ञान। और दूसरा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अब आप देखो, बाबा ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि आत्मा का अनादि स्वरूप कैसा है? संपूर्ण निर्विकारी, है ना। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये बाबा के अंतिम शब्द थे। तो आत्मा का जो अनादि स्वरूप है वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। और आदि स्वरूप भी जो आत्मा का है वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये भी जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया कि आदि में तुम ऐसे थे, तुम या अपने मूल स्वरूप में इतनी पवित्र आत्मा थे, या 2 युगों तक तुम आत्मा संपूर्ण पवित्र स्वरूप, पवित्र देवताई चलन चलते थे। ये बात दुनिया में तुम्हें किसी ने नहीं बताई। हमें बाबा आने से पहले ये बात मालूम थी क्या? हम तो यही सोचते थे कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हम भी बंदर जैसे हैं, हमारे अंदर भी विकार जो हैं वो मूल हैं, और हम तो ऐसे ही, देखो साइंस को देखो, साइकोलॉजी को देखो, सब यही कहते हैं। या आप शास्त्रों को भी देखो तो हर एक में, चाहे है ना देवताओं में भी कौन से गुण दिखाए गए?
यही तो दिखाया गया। विकारी जीवन तो दिखाई गई, या हिंसा भी दिखाई गई, तेरा मेरा भी दिखाया गया, सब कुछ दिखाया गया। अब असुर लड़ते थे तो देवता भी तो लड़ते थे। ऐसे थोड़ी दिखाया गया कि असुर आपस में लड़ रहे हैं। असुर आपस में थोड़ी लड़ते थे, देवताएं भी लड़ते थे। तो बाबा कहते हैं कि देवताएं तो कभी लड़ते नहीं। बाबा ये बात हमें आकर समझाते हैं, लेकिन हम तो ये बात नहीं जानते थे। हम तो सोचते थे कि असुर अकारण लड़ते हैं, देवता कारण किसे लड़ते हैं। या हम सोचते थे असुर तो देवताओं की चीज़ छीनने के लिए लड़ते हैं और देवताएं अपनी चीज़ बचाने के लिए लड़ते हैं। लेकिन वास्तव में लड़ते सभी थे। इसी कारण से हम जब ये बातें जब सुनते हैं बाबा से, तो हमें समझ में आता है कि वास्तव में आत्मा संपूर्ण निर्विकारी है और आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कोई भी अंश नहीं है। और बाबा कहते जब तक ये स्मृति ना आए, जैसे हम शास्त्रों में कहानी सुनते थे कि हनुमान जी को याद नहीं था कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, उनको याद दिलाया गया तो फिर उनकी शक्तियाँ इमर्ज हो गई। तो बाबा कहते इसी प्रकार से जब तुम्हें स्मृति दिलाई जाती है कि तुम्हारा आदि स्वरूप कैसा, अनादि स्वरूप कैसा, या मध्य में भी जिन चित्रों की पूजा हो रही है वो तुम्हारे ही चित्र हैं, उन चित्रों से जो प्राप्तियां हो रही हैं वो मांगने वाले नहीं, तुम तो वो देने वाले हो। तो बाबा कहते हैं जब इस प्रकार स्मृति दिलाई जाती है तो तुम्हारे अंदर भी वो समर्थी जागृत होती है, या वो जो शक्ति है जो मर्ज हो गई है वो इमर्ज होती जाती है। और फिर बाबा हमें कहते कि हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी बाबा ने ज्ञान सुनाया। और उसमें आज बाबा हमें बहुत अच्छी बात कहते हैं कि किसी को कहो कि 2 युगों तक सिर्फ हम देवता थे, बाकी कोई नहीं था, तो कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि आप सोचो कि 2 युगों तक एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल, एक मत, अपनी धरती, अपना आसमान, अपना कानून, सब कुछ अपना था। और कुछ भी ऐसा नहीं जिसका कोई भय हो, डर हो, कोई लश्कर नहीं रखने पड़ते थे कि कोई अटैक कर दे, है ना। 21 जन्मों तक वो भी अटल अखंड राज्य, सुख, शांति, पवित्रता और प्रोस्पेरिटी संपन्न राज्य हम बच्चों ने किया। और फिर बाबा कहते हैं कि इस समय, ये कौन सा समय है, सृष्टि चक्र में ये अंतिम चरण चल रहा है। और अभी जो कुछ भी इन आँखों से देखते हो ये विनाश होना है। चाहे तुम कोई भी चीज़ देखते हो इन आँखों से, चाहे कितनी भी आकर्षक या नई लगती है, लेकिन वो है क्या, वो पुरानी है, वो नई नहीं है, वो पुरानी है, वो जड़जड़ी भूत है और विनाश होने वाली है। और जब हम किसी जड़जड़ी भूत चीज़ से, पुरानी चीज़ से दिल लगाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को दुख के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो परिवर्तन या विनाश होना ही है। तो बाबा हमें कहते कि ये जो रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जब ये ज्ञान बुद्धि में बैठे तो हमें ऊना हो, हमारी बुद्धि क्या होगी, इस पुरानी दुनिया से नेचुरल उपराम हो जाएगी और नई दुनिया की तरफ नेचुरल हमें आकर्षण होगी। आप सोचो, शिव बाबा को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा सुंदर ते सुंदर है। और सतयुग भी कैसा है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाबा कहते हैं सतयुग जैसा कोई समय या सतयुग जैसी कोई वास्तविकता इस दुनिया में पूरे कल्प में होती नहीं। इस कलयुग में आप जितने वंडर देखते हो, लोग ताजमहल देखने जाते हैं या कोई और चीज़ देखने जाते हैं, बाबा कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कलयुगी है ना। मुझे याद है, मैं एक बार एक फोर्ट देख रही थी, तो उस फोर्ट को देखते हुए मुझे ऐसे लगा ये तो कलयुग के फोर्ट्स हैं जो इतने बड़े बड़े हैं। तो सतयुग में क्या होगा, है ना। और विचार करो, जब आपकी बुद्धि सतयुग के बारे में विचार करने लगती है और सतयुग में जो दिव्यता है, सुंदरता है, सतो प्रधानता है, चाहे प्रकृति की, चाहे संबंधों की, चाहे आत्माओं की, जब उस ओर बुद्धि मुड़ जाती है
तो इस पुरानी दुनिया से तो नेचुरल वैराग्य हो जाता है। यहाँ सब कुछ करते भी और दिल नहीं लगती, क्योंकि इतनी सुंदर दुनिया जब बुद्धि में बैठ जाती है तो ये सब कुछ फीका लगता है उसके सामने। तो बाबा कहते कि रचयिता और रचना का आदि मध्य अंत, ये मैं तुम्हें सुनाता हूँ और आप सोचो कि आत्मा को रियलाइजेशन हो जाए अपने आदि अनादि स्वरूप की, तो आत्मा के जो संस्कार हैं, शुभ भावना शुभकामना के या दातापन के या पवित्रता के या स्नेह सम्मान के, वो तो नेचुरल इमर्ज हो जाए और स्थायी रूप से इमर्ज हो जाए। लेकिन बाबा कहते कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को तुम घोटते हो। बाबा कितनी बार हमें कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ, बच्चे फिराते हैं। हाँ, बार बार अपने आदि मध्य अंत को और सृष्टि के आदि मध्य अंत को बुद्धि में लाते हैं, क्योंकि बुद्धि जो चीज़ देखेगी उसके अनुभव में स्मृति में स्थित होगी। स्मृति का फॉर्मूला क्या है? मनन चिंतन मंथन सिमरण स्मृति। जिस चीज़ का मनन चिंतन करेंगे, मंथन सिमरण करेंगे, वो बात स्मृति में इमर्ज होती जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि आदि मध्य अंत का ज्ञान, चाहे आत्मा के आदि मध्य अंत का, चाहे सृष्टि के आदि मध्य अंत का, ये जो वंडरफुल विचित्र और कल्प में एक बार दिया गया ज्ञान बाबा हमें देते हैं, इसको हम बुद्धि से कितना उगारते हैं। अगर उगारें तो बुद्धि पुरानी देह और पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से उपराम हो जाए और आत्मा के दिव्य संस्कार इमर्ज हो जाए और आत्मा का बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से निकल स्वर्गिक दुनिया में लग जाए। तो बाबा ये बात हमें कहते हैं कि जब ये हो तब मालूम पड़े कि हाँ, आत्मा की बुद्धि जो है वो सतो बुद्धि बनी है। अब सतो बुद्धि, तमो बुद्धि या रजो बुद्धि, अब कोई आपको चलते फिरते कह दे आपकी तो रजो बुद्धि है, तमो बुद्धि है, तो ऐसे तो नहीं पता चलता ना। बाबा भी हमें कहते हैं ऐसे में बता नहीं सकता, नहीं तो फंक हो जाएंगे। लेकिन अपने आप चेक करना है कि मेरी बुद्धि की अवस्था क्या है। अब कुछ एक बातें जो मुझे आज बुद्धि में आ रही हैं वो सुना देती हूँ। सतो प्रधान बुद्धि या सतो बुद्धि जो होती है वो बुद्धि उड़ती है ना, बुद्धि उड़ती है ना, बुद्धि की उड़ान होती है। लेकिन जब बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है तो पंख कट जाते हैं, तो बुद्धि कहाँ उड़ती है? पास्ट और फ्यूचर में आस पास, है ना। लेकिन जब बुद्धि सतो प्रधान हो जाती है तो बुद्धि स्वदर्शन चक्र फिराती है और बाबा को याद करती है, भटकती नहीं है, बुद्धि में स्थिरता आ जाती है। तो हमें अपने आप को पूछना है कि जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी बुद्धि ऊपर जाती है या इधर उधर भटकती है। अगर इधर उधर भटकती है तो अभी सतो प्रधान तो नहीं बनी है। अब रजो है या तमो है वो आप खुद सोच लेना लेकिन सतो तो नहीं बनी। तो बाबा हमें कहते हैं जो सतो बुद्धि होगी, जिसमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की अच्छी धारणा हो गई, वो बुद्धि तो सीधा बाबा और वर्षे की तरफ जाएगी और एक रस वहाँ बैठेगी। क्योंकि बाबा से और वर्षे को याद करने से जो रस की अनुभूति आत्मा को होती है वो तो पुरानी दुनिया के किसी देहधारी को करने से नहीं होती। लेकिन बाबा और वर्षे के रस को अनुभव कर सके उसके लिए बुद्धि को रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान की बहुत अच्छी महसूसता होनी चाहिए, है ना। बाबा सामने बैठा है और हमें देहधारी याद आ रहा है, क्यों? अभी तक हम बंदर के बंदर है, बंदर को हीरा देने से फेंक देता है ना तो बंदर बुद्धि होगी तो बाबा सामने बैठा है और देहधारी याद आएगा। लेकिन अगर बुद्धि सतो है, हमें समझ में आता है ये कौन है, क्या देने वाला है, क्या बनाने वाला है, कितना ऊंचे ते ऊंचा है, इससे मेरे सर्व संबंध हैं, तो बुद्धि एक रस बाबा की याद में बैठेगी और उस रस का अनुभव करेगी जिसके वो बाबा कहते हैं संगम युगी वर्षा अतीन्द्रिय सुख।
फिर आप देखो जो सतो बुद्धि होती है वो कभी भी अपने को दुख देने का कर्म नहीं करेगी, है ना। दूसरे को तो दुख देगी नहीं, अपने को दुख देने का भी कर्म नहीं करेगी। आप देखो किसी के लिए दुर्भावना रखना, किसी का अवगुण देखना, पर चिंतन करना, फीलिंग्स में आना, ये सब तो अपने को दुख देने के कर्म है ना। ऐसे कर्म कोई भी सतो बुद्धि वाला नहीं करता। ना किसी को दुख देते हैं, ना खुद को दुख देते हैं। अगर कोई दुख की बात कोई दूसरा भी दे तो भी उसको परिवर्तन करके सुख स्वरूप रहते हैं। इतनी समझ तो सतो बुद्धि को होनी चाहिए ना, है ना। अब इतनी अकल तो होनी चाहिए कि अपने को दुख ना दे। अब अपने फीलिंग्स में आते हैं, किसी की बात को लेकर सोचे उसने ऐसा कहा, उसने तो कहा, तुम अपने को क्यों कह रहे हो तुम तो अपने को नहीं कहो ना, कहो कि उसको अक्ल नहीं, उसने कह दिया, अब मैं ऐसा हूँ नहीं, ये बात तो अपने को कहो ना। तो बाबा कहते हैं सतो बुद्धि वाले कभी अपने को दुख देने के कर्म नहीं करेंगे। और सतो बुद्धि वाला कभी भी अपने तन मन धन को व्यर्थ नहीं गंवाएगा, तन मन धन को सफल करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस संगम युगी तन मन धन से मेरी कमाई हो सकती है, मेरा भविष्य बन सकता है, उस तन मन धन को पुरानी दुनिया में लगाकर ज़ाया नहीं करेगा। तो ये होती हैं कुछ सतो बुद्धि की निशानियाँ। और अगर हमारी बुद्धि सतो बनी है तो ये निशानियाँ हमारे अंदर ज़रूर होंगी। और अगर नहीं है तो हमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अंतर्मुखी होकर इतना घोटना है कि उसकी धारणा अच्छी हो और हमारी बुद्धि के डिसीशंस, हमारी बुद्धि का योग, हमारी बुद्धि से जो कर्म हम करते हैं वो सारे सतो बने या हमारे लिए कल्याणकारी बने। अच्छा, ओम शांति।